हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल लर्नर्स केंद्र। हमने फोक डांसेस ऑफ इंडिया की सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स के सभी फोक डांसेस कवर करेंगे। ओके, नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेट जो आज हम ले रहे हैं दैट इज मध्य प्रदेश। पहला डांस है इसमें ज्वारा, नेक्स्ट ग्रिडा, नेक्स्ट अहिरी, देन गौर, फूलपत्ती, मटकी, भगोरिया, तेरताली, लहंगी, मुरिया, साइला एंड द लास्ट इज कर्मा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस की डिटेल्स देखेंगे, जिसमें पहला है ज्वारा। इट इज पॉपुलर अमंग द पीजेंट कम्युनिटी ऑफ द बुंदेलखंड रीजन। इट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द रीपिंग एंड द हार्वेस्टिंग सीजन टू प्लीज द गॉड्स एंड थैंक देम फॉर अ गुड सीजन। ये डांस बुंदेलखंड रीजन की जो किसान वाली कम्युनिटी है वो करते हैं, और इस डांस को वो लोग फसल की कटाई के समय करते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट डांस इज ग्रिडा। इट इज मेनली परफॉर्म टू सेलिब्रेट द हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप्स सोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये भी एक हार्वेस्ट डांस है, जिसको राबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के टाइम पे किया जाता है। और ध्यान रखिए, राबी क्रॉप विंटर सीजन में बोई जाती है और स्प्रिंग सीजन में काटी जाती है। नेक्स्ट इज अहिरी। इट इज परफॉर्म बाय कम्युनिटीज ऑफ ग्वालियर हु आर द डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के डिसेंडेंट्स हैं या वंशज हैं वो इस डांस को करते हैं। ये इस डांस की पिक्चर लगाई हुई है। नेक्स्ट इज गौर। दिस डांस सिंबलाइजेस द हंटिंग स्पिरिट ऑफ द ट्राइब। द वर्ड गौर मीन्स बाइसन। गौर मतलब होता है बाइसन, इंडियन बाइसन, दो सींग वाला बड़ा सा भैंसे या बैल की तरह एक जानवर होता है। और ये ट्राइब जो है बाइसन के सींगों को अपने सर पे लगा के डांस करती है और हंटिंग करते समय जो एक्शंस होते हैं उन्हें इमिटेट करती है। नेक्स्ट डांस इज फूलपत्ती। इट इज परफॉर्म्ड इन मालवा रीजन बाय अनमैरिड गर्ल्स ऑन द ओकेजन ऑफ होली। द डांस परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स द डांसर्स प्रेइंग टू मदर नेचर टू कीप देयर फैमिलीज सेफ। ये डांस मालवा रीजन में होली के समय किया जाता है और इसे यंग गर्ल्स करती हैं और भगवान को धन्यवाद करती हैं। अगला डांस है मटकी, परफॉर्म्ड मेजरली इन द मालवा रीजन। This dance involves the sturdiness and impeccable balancing strength of the ladies, as it involves carrying matkis or earthen pitchers of varying sizes on their head. ये डांस भी मालवा रीजन में किया जाता है और इसमें लेडीज अपने सर पे अर्दन पॉट्स या मिट्टी के मटके रख के डांस करती हैं। Now the next state is महाराष्ट्र। तो पहला डांस है लावनी, नेक्स्ट कोली, देन ढांगरी गजा, देन पोवड़ास, देन लेजिम, तमाशा, डिंडी एंड लास्ट इज कला। अब कुछ डिटेल्स। पहला है लावनी। द डांस इज यूजुअली परफॉर्म बाय विमेन वेयरिंग 9 यार्ड साड़ीज टू द रिदम ऑफ ढोलक। ये लावनी की पिक्चर है और ये महाराष्ट्र का सबसे पॉपुलर डांस है। इसे फीमेल्स करती हैं और इसमें वो 9 यार्ड लंबी साड़ी पहनती है। ध्यान रखिए, जो यार्ड है वो मीटर से थोड़ा कम होता है। नाउ द नेक्स्ट इज कोली। The dance is performed by fishermen of Maharashtra, referred to as कोलीज. Participants are both men and women. ये कोली डांस की इमेज है। महाराष्ट्र में फिशरमैन की कम्युनिटी है जिन्हें कोलीज कहते हैं और वही इस डांस को करते हैं, और इस डांस में मेल और फीमेल सब पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट डांस इज ढांगरी गजा। द डांस इज परफॉर्म बाय ढांगर्स, द कम्युनिटी ऑफ शेपर्ड्स। शेपर्ड्स की कम्युनिटी है जिन्हें ढांगर्स कहते हैं और वो ढांगरी गजा करते हैं। तो ढांगर से ढांगरी गजा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डांस है पोवड़ास। पोवड़ास इज अ फॉर्म ऑफ मराठी बैलेड। द डांस डिपिक्ट्स द इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। ये पोवड़ास की इमेज है और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ के जो इवेंट्स है उनको पोर्ट्रे किया जाता है और इसको मराठी बैलेड में करते हैं, मतलब मराठी कविताओं के साथ करते हैं। नेक्स्ट लेजिम। लेजिम is a wooden stick and small metallic symbols attached to it. It is more of a vigorous physical exercise and drill than a dance. ये लेजिम की इमेज है। इसे भी मेल और फीमेल सब करते हैं और लेजिम एक इंस्ट्रूमेंट होता है लकड़ी का जिसमें मेटालिक सिंबल्स जो छन छन आवाज करते हैं वो लगे होते हैं और उसे लेके ये लोग डांस करते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज गोवा। बहुत सारे डांसेस है गोवा में, एक बार देख लेते हैं सबको। पहला है ढालो डांस, नेक्स्ट कोरेंडिनो, नेक्स्ट देखनी, देन फुगड़ी, कुनबी, लैंप डांस, शिगमो, दसअवतारा, रोमत, गौफ, मुसल, घोड़े मोदनी एंड द लास्ट इज ढांगर डांस।
जिसे हम महाराष्ट्र में भी पढ़ चुके हैं। ये शेपर्ड्स का डांस है। अब कुछ डिटेल्स हैं। पहला डांस है इसमें ढालो, परफॉर्म बाय वुमेन इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी एट नाइट। दे फॉर्म 2 rows फेसिंग ईच अदर। ये ढालो डांस की इमेज है। फीमेल्स करती हैं इस डांस को और इस तरह से 2 rows बना के और एक दूसरे की तरफ फेस करके इस डांस को किया जाता है। और ये डांस दिसंबर और जनवरी के महीने में रात के टाइम किया जाता है। नेक्स्ट है कोरेंडिनो डांस, इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पोर्चुगीज रूल इन गोवा फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द रिच एंड एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी। It is a couple dance performed during weddings and festivals. The dancers perform intricate footwork and graceful movements while holding hands and moving in sync to lively music. ये कोरेंडिनो डांस की इमेज है। अच्छा, आप सबको पता होगा कि गोवा पहले पोर्चुगीज के अंडर था, तो उस टाइम पे पोर्चुगीज ने इस डांस को गोवा में इंट्रोड्यूस किया था। रिच और एलीट क्लास जो होती है, मतलब उच्च क्लास जो है सोसाइटी के, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। ये एक कपल डांस है और अब ये डांस वेडिंग्स पे या फेस्टिवल्स पे किया जाता है। नेक्स्ट, देखनी डांस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स ऑफ गोवा डन बाय वुमेन। देखनी इन कोंकणी मीन्स ब्यूटी। इट पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ अ देवदासी सर्विंग द लॉर्ड फॉर अ होल लाइफ। ये देखनी डांस की इमेज है। इसे फीमेल्स करती हैं और देवदासी कहते हैं जो भगवान की सेवा करती हैं। तो इस डांस में ये फीमेल्स देवदासी की लाइफ को पोर्ट्रे करती हैं। नेक्स्ट डांस है फुगड़ी। A group of women arrange themselves in circles and move around. The dancers sing among themselves while moving and portrays the power and energy concealed within human beings. ये फुगड़ी डांस की इमेज है। इसे फीमेल्स करती हैं और एक सर्कल बना के करती हैं। नेक्स्ट है लैम्प डांस। Women dancers balance brass lamps on their head and move in slow movements. ये लैम्प डांस की इमेज है। इसे भी फीमेल्स करती हैं और इस डांस को करते समय फीमेल्स अपने सर पे ब्रास के लैंप को बैलेंस करती हैं। नेक्स्ट इज सिग्मो। सिग्मो इज अ कलरफुल एंड वाइब्रेंट फोक डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गोवा। इट इन्वॉल्व्स प्रोसेशंस, म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंसेस। Various traditional dance forms like Gof, Ghode Modni and Romat Mel are performed during Sigmo to celebrate the arrival of spring and to honor the local deities. Sigmo एक्चुअली एक डांस फेस्टिवल है जिसमें हर तरह का म्यूजिक और डांस को परफॉर्म किया जाता है और बहुत सारे ट्रेडिशनल डांसेस हैं जैसे कि गौफ, घोड़े मोदनी एंड रोमत मेल। ये सारे डांसेस यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं और जब स्प्रिंग आने वाला होता है तो उसके वेलकम में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज झारखंड। पहला डांस है इसमें पाइका। नेक्स्ट छाऊ डांस, देन झूमेर, दोमकच, कर्मा या करम डांस जो हमने बिहार और यूपी में भी पढ़ा था। नेक्स्ट है हुंता, देन फगुआ, मुंडारी एंड लास्ट इज संताली डांस। डिटेल्स देखेंगे। पहला है पाइका डांस। इट इज परफॉर्म बाय मुंडा एंड ओरन ट्राइब्स। इट इज अ मार्शल डांस फॉर्म that symbolizes bravery and heroism. The dancers, usually men, perform with swords and shields, showcasing their agility, skill and valor through rhythmic movements and footwork. पाइका एक मार्शल आर्ट डांस है जिसमें स्वॉर्ड और शील्ड्स को लेकर डांस किया जाता है और इसमें सोल्जर्स की ब्रेवरी और हीरोइज्म को दर्शाया जाता है। अच्छा, इस डांस को पर्टिकुलरली मुंडा और ओरन ट्राइब्स करती हैं। नेक्स्ट इज छऊ। इट इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस widely practiced in the Saraikela district. It combines elements of martial arts, folk dance, and mime. The dancers wear elaborate masks and costumes and perform dynamic movements portraying various mythological stories and characters. अच्छा, छऊ डांस बेसिकली 3 स्टेट्स में किया जाता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। झारखंड में जो छऊ है वो सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, इसीलिए इसे सरायकेला छऊ भी कहते हैं। ये एक मार्शल आर्ट डांस है और इसमें काफी इलेबोरेटेड मास्क और कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं और सरायकेला छऊ में माइथोलॉजिकल स्टोरीज को पोर्ट्रे किया जाता है। नेक्स्ट इज झुमेर। इट इज परफॉर्म बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द संथल्स एंड मुंडाज। इट इज अ ग्रुप डांस कैरेक्टराइज्ड बाय स्विफ्ट मूवमेंट्स, rhythmic footwork and energetic music. It is often performed during harvest festival and social gatherings. झुमेर एक बहुत ही एनर्जेटिक डांस है जिसे हार्वेस्टिंग टाइम पे या फिर किसी और सोशल गैदरिंग पे किया जाता है। इस डांस को संथल और मुंडा ट्राइब्स करती हैं। अच्छा, एक बात और, बहुत सारे डांसेस में यहाँ पे ट्राइब्स मेंशन कर दी गई हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप डांस के रिस्पेक्ट में इन ट्राइब्स को याद रखें। ये बस यहाँ पे इसीलिए मेंशन करी गई है कि जब आप इसे दोबारा पढ़ेंगे तो ये आपको कैजुअली याद हो जाएंगी,
और आपको अलग से कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं है कि कौन सा डांस कौन सी ट्राइब्स करती हैं। नेक्स्ट इज डोमकच। इट इज एन एनर्जेटिक and happy folk dance performed in weddings. They form a semicircle to perform this particular dance by holding waist of each other, and lyrics of the songs are satirical and full of joy. डोमकच एक हैप्पी डांस है जिसे वेडिंग्स में किया जाता है और इसमें हंसी मजाक वाले गाने यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कर्मा डांस या करम डांस। इट इज परफॉर्म बाय ओरन, मुंडा एंड नागपुरी कम्युनिटीज ऑफ झारखंड। इट इज एसोसिएटेड विद द करम फेस्टिवल which is celebrated to worship the deity of fertility and prosperity. करम डांस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये करम फेस्टिवल में किया जाता है। इसमें कदम के वृक्ष की पूजा की जाती है और प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी के लिए इस पेड़ को धन्यवाद किया जाता है। नेक्स्ट स्टेट इज छत्तीसगढ़। पहला डांस है इसमें पंथी। नेक्स्ट रौत नाच, देन कर्मा, पंडवानी, सुआ नाच, गौर मारिया, गेंडी एंड साइला। डिटेल्स देखेंगे। पहला है पंथी। It is a popular folk dance of Chhattisgarh performed by the Satnami community. It is primarily a devotional dance that pays homage to Guru Ghasidas. गुरु घासीदास एक संत थे जिन्होंने सतनामी कम्युनिटी को स्टैब्लिश किया था और इसी कम्युनिटी के लोग उनकी डिवोशन में ये डांस करते हैं। नेक्स्ट इज रौत नाच। इट इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस performed by the Yadav community. It is performed during the annual festival of Diwali and is dedicated to Lord Krishna. It is characterized by vigorous movements, acrobatics, and the depiction of mythological stories. ये डांस यादव कम्युनिटी करती है और इसे दिवाली के टाइम पे किया जाता है और ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड होता है। इस डांस में माइथोलॉजिकल स्टोरीज को पोर्ट्रे किया जाता है। अगला है कर्मा डांस। यूजुअली परफॉर्म बाय द ट्राइब्स ऑफ गॉन्ड्स, ओरन्स एंड बैगास। इट इज परफॉर्म टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। गॉन्ड्स, ओरन्स और बैगास ट्राइब इस डांस को करती है और ये रेनी सीजन के शुरुआत में किया जाता है उसको वेलकम करने के लिए। नेक्स्ट है पंडवानी। इट इज अ ट्रेडिशनल नैरेटिव फोक आर्ट फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़ दैट कंबाइंस म्यूजिक, डांस एंड स्टोरी टेलिंग। इट डिपिक्ट्स स्टोरीज फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन एपिक महाभारता एंड इज परफॉर्म बाय अ प्रोफेशनल स्टोरी टेलर नोन एज पंडवानी आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट नरेट्स द टेल्स while singing and enacting the characters. Tijan Bai is one of the most well-known Pandwani. She has different honors like Padma Shri, Padma Bhushan and so on. पांडवानी छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही पॉपुलर फोक आर्ट है जिसमें एक फीमेल जिन्हें की पांडवानी कहा जाता है वो महाभारत से जुड़ी स्टोरीज को नरेट करती है और साथ ही इनैक्ट भी करती है। ये पिक्चर छत्तीसगढ़ की वेल नोन पांडवानी तीजन बाई जी का है जिन्हें इस आर्ट के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया है। और ये है छत्तीसगढ़ का लास्ट डांस, सुआ नाच। इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेट डांस। वुमेन परफॉर्म दिस फोक डांस while keeping a parrot in the center. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डांस है जिसमें एक पैरेट को लिया जाता है और उसे सेंटर में रख के वुमेन उसके किनारे सर्कल बना के डांस करती हैं। और ये आज की वीडियो का लास्ट स्टेट है उड़ीसा। पहला डांस है इसमें गोटीपुआ, देन बागनाच, देन सांभलपुरी डांस, घुमूरा, छाऊ, दलकई, रनप्पा, पाइका, चैती घोड़ा एंड लास्ट इज डांडा नाच। डिटेल्स देखेंगे। पहला है गोटीपुआ। इट इज परफॉर्म बाय यंग बॉयज who dress up as female characters to depict stories from Hindu mythology. Gotipua dancers display acrobatic movements, graceful gestures, and intricate footwork. It is often considered a precursor to the classical Odissi dance form. ये गोटीपुआ डांस की पिक्चर है जिसे यंग बॉयज करते हैं और ये बॉयज फीमेल कैरेक्टर्स की तरह ड्रेसअप होकर हिंदू माइथोलॉजी स्टोरीज को इनैक्ट करते हैं। इस डांस में एक्रोबेटिक मूवमेंट्स किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो क्लासिकल ओडिसी डांस है उसका ओरिजिन इसी डांस से हुआ है। नेक्स्ट इज बागनाच, ऑल्सो नोन एज टाइगर डांस। दिस डांस फॉर्म इज एन एक्रोबेटिक स्टाइल बेस्ड। ये बागनाच की पिक्चर है और नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एक टाइगर डांस है जिसमें लोग टाइगर का कॉस्ट्यूम पहन के डांस करते हैं। नेक्स्ट इज छऊ डांस। इट इज परफॉर्म्ड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, सो known as Mayurbhanj Chhau. The dance includes martial arts and acrobatics. The stories enacted in this dance are from the Hindu epic, the Ramayana, the Mahabharata, the Purans, and other literature. In Mayurbhanj Chhau, mask is not used by the dancers. ये डांस उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में किया जाता था और इसीलिए ये मयूरभंज छऊ के नाम से फेमस है। इस डांस में भी बाकी दो छऊ डांसेस की तरह मार्शल आर्ट्स और एक्रोबेटिक्स का यूज होता है। इसमें जो स्टोरीज इनैक्ट की जाती हैं वो हिंदू एपिक से ली गई हैं, जैसे कि रामायणा, महाभारत
और पुराण। और सबसे ज़रूरी बात कि मयूरभंज छऊ डांस में मास्क का यूज़ नहीं होता, बाकी 2 छऊ डांसेस में मास्क का यूज़ होता है। एंड द लास्ट इज Sambhalpuri dance. This is one of the most popular folk dance of the state associated with the Sambhalpuri region of Odisha. It is performed by both men and women. It is often performed during the cultural festivals and social events. ये डांस उड़ीसा के संबलपुर रीजन में किया जाता है और इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और किसी फेस्टिवल पे या सोशल गैदरिंग्स पे इस डांस को किया जाता है। और इसी के साथ हमने सेंट्रल इंडिया के सभी फोक डांसेस कंप्लीट कर लिए हैं। जिसे नॉर्थ इंडिया के फोक डांसेस देखने हैं वो पार्ट 1 को रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम ईस्टर्न स्टेट्स के फोक डांसेस कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।